बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कनाडा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप कनाडा जॉब्स के लिए सीवी बना सकते हैं। आजकल काफ़ी लोग हैं जो खासकर हमारे स्पेशल पाकिस्तानी इंडियन जो जिनका ये ख्वाब है कि हम कनाडा में जॉब करें, कनाडा की हम लें, नेशनलिटी लें, वहाँ पे हम अच्छा बिज़नेस शुरू करें। तो उसके लिए आपको पहले जॉब अप्लाई करना होगा। तो जॉब अप्लाई करने के लिए सीवी की ज़रूरत होती है। तो हर कंट्री की एक सीवी का अलग फॉर्मेट होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कैसे आप कनाडा के लिए जो अप्लाई करना है तो उसके लिए सीवी कैसे बनानी है, उसका सीवी का फॉर्मेट कौन सा होता है, वो इस वीडियो में बताऊँगा आपके सामने बताऊँगा भी। तो जो मेरे चैनल्स पे नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करिए दूसरों दोस्तों के साथ। और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले आपने क्रोम पे जाना है, वहाँ पे आपने सर्च करना है जिस तरह मैंने किया है, जॉब बैंक के नाम से आपने सर्च करना है। ये एक वेबसाइट है जो कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक हो गया, देखिए आपके सामने इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक जो वीडियो है एक वेबसाइट है वो मेरे पास खुल के सामने आ जाएगी, जिस पे हम पहले अपना लॉगिन बनाएंगे और फिर इस पर अपनी सीवी बिल्ड करेंगे। तो ये आ गया बिल्ड प्रोफेशनल सीवी के नाम से एक रिज्यूम सीवी जिसे कहते हैं। ये हमारे पास सामने आ जाएगा, जिसका डैशबोर्ड है वेबसाइट का। और इसके बाद अपने स्क्रॉल करें नीचे तो ये आपको एक ऑप्शन देगा जहाँ पे ये देखिए इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो भी चीज़ें वो है। तो ये आप क्लिक करेंगे, आप मेक योर रिज्यूम, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये फॉर्म खोल देगा। ये देखें थोड़ा सा नेट स्लो है, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन था, वहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब नीचे आ गया। ये देखिए एक स्टैंडर्ड अकाउंट है और एक प्लस अकाउंट है। आपने क्लिक करना है स्टैंडर्ड अकाउंट पे। प्लस जो अकाउंट होता है वो होता है जो ऑलरेडी सिटीजन होते हैं कनाडा के, इसलिए अब मैं पाकिस्तानी हूँ तो इसलिए मैं इस पर क्लिक किया। जिसके टर्म एंड कंडीशन है, उसकी यूज़र रजिस्ट्रेशन है, एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इस पर कंप्लीट डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर वहाँ पे गया तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। सिंपल नीचे आ जाऊँगा, ये ऑप्शन है इस पर एग्री का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और चले जाएंगे अपने उस फॉर्म में जो हमने फिल करना है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट में वो दे रहा है हमें ईमेल आईडी है जी। मैं ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर करूँगा। राइट साइड पे वो उसका लैंग्वेज का ऑप्शन है, इंग्लिश आ रही है, यहाँ पे वो फ्रेंच भी आती है लेकिन हमें इंग्लिश, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंग्लिश को जानते हैं। अब नीचे वो क्या दे रहा है, पासवर्ड दे रहा है। ये मुझे मेरे ईमेल आईडी पे वो सेंड करेगा पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे वो कोड जो है, जो पासवर्ड है वो यहाँ पे दूंगा अपना ईमेल आईडी के थ्रू से। ये देखें यहाँ पे पासवर्ड दे रहा है पहले, जो मैं पासवर्ड लगाऊँ अपनी मर्ज़ी से, रीटाइप पासवर्ड होगा। अब इसमें वो बता रहा है कि इसका कोई भी कि आपके पासवर्ड का एक कोई भी लेटर वो स्मॉल लेटर, एक भी कोई भी कैपिटल लेटर हो वो आप लाजमी दें। बाकी साथ आप जो भी है साइन कलम है जो भी, ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो। ये अब देखिए यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप था, अब दे रहा है यूज़र ईमेल कंफर्मेशन। अब यहाँ पे वो आपका वेरीफाई करेगा कि आपका जो आपने ईमेल आईडी दिया है वो आपका सही है। तो यहाँ पे आपने ईमेल आईडी उस पर ये हमें सेंड करेगा कोड, वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अभी मैं देखता हूँ वहाँ पे ईमेल आईडी खोल के जो वहाँ पे कोड आया वो डाल दूँगा यहाँ पे, ताकि हमारा जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो सके। जी आपके सामने अभी थोड़ी देर कोड आ जाएगा, कोड का वेट हो रहा है। ये देखें कोड आ गया मेरे पास। तो यहाँ मैं इसको एंटर किया और क्लिक किया कंटिन्यू पे जी। अब आगे थर्ड ऑप्शन, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन हो गए।
ये इसलिए होते हैं कि अगर आपका जो पासवर्ड है वो आप फॉरगेट हो गया आपको, तो आपने दोबारा उसको रिन्यू करना है, आपने पासवर्ड न्यू लगाना है, तो कैसे लगाएंगे उसके लिए सिक्योरिटी ऑप्शन आती है। 4-5 ऑप्शन है जिसमें ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने मर्ज़ी का आपने चूज़ करना है। जिस तरह मैंने ये चूज़ किया है, अब उसका आंसर भी मैंने खुद ही लिखना है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 जो क्वेश्चन है ये आपने सेलेक्ट करने हैं और उसका आपने आंसर भी लिखना है। ये इसलिए है, मैं आपको पहले बताया कि ये सिक्योरिटी ऑप्शन है। अगर आपका पासवर्ड जो है वो फॉरगेट हो गया, आपका पासवर्ड नहीं मिल रहा, आपका पासवर्ड नहीं लग रहा, तो ये उस स्टेज पे आपसे चंद क्वेश्चन पूछेगा जो आप अभी अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन आपने चूज़ किए हैं और फिर उनका आंसर भी आपने किया। तो जी आप वहाँ पे जब उसको कंप्लीट करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो रीन्यू हो जाएगा। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन जो है उनका आंसर लिख रहे हैं। ये देखें 3 हो गए। अभी 4th क्वेश्चन है, इस पे मैं आऊँगा। ये सारे डिफरेंट क्वेश्चन हैं, आप पढ़ सकते हैं इजली। इनका आगे मैं अपनी मर्ज़ी का जो भी मेरे माइंड में है, जो जैसे भी हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसके बाद ये लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूँगा और इसका आंसर लिखूँगा और फिर मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे। ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो अब आपका ये पेज कंप्लीट हो गया, रिफ्रेश होकर आएगा। जो कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये देखिएगा अब ये हमारे पास 4th ऑप्शन आ गई। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है आपका जी आप अपना जेंडर बताएं, मेल है, फीमेल है, मिस्टर है, मिसेज है, फर्स्ट नेम क्या है, सेकंड नेम क्या है, ये चीज़ें पूछेगा। तो यहाँ पे ये आप सेलेक्ट करें, आप मिस्टर हैं या मिसेज हैं वो करें। उसके बाद आप अपने फर्स्ट नेम, फिर आपने अपना सेकंड नेम, नीचे पोस्टल कोड होता है जो हर एक सिटी का, हर कंट्री का अलग अलग होता है। मैंने वो दिया अपना जो मेरी सिटी है। ठीक हो गया। नीचे वाले बॉक्स ऑप्शन क्लिक आप टिक का निशान लगाएं और फिनिश कर दें। इस तरह ये आपका जो इस वेब पेज पे आपका जो आपका लॉगिन था वो बन गया। अभी आपकी सीवी जो है वो क्रिएट नहीं हुई। ये देखिए इसका डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये वो डैशबोर्ड है जहाँ पे आपकी जॉब्स है वो आती हैं। आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल दें तो आपको यहाँ पे कर देते हैं। अब ये आ गया क्रिएट रिज्यूम, मैंने टॉप पे क्लिक किया था, क्रिएट रिज्यूम आ गया। यहाँ पे उन्होंने पूछना है, यहाँ पे मतलब मैं लिख रहा हूँ कि टाइटल क्या सर्च करना है आपने, तो मैं लिखूँगा वेयरहाउस एंड वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव, जो मेरी जॉब है। जो कोई भी अपना टाइटल दे सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, ये मैंने वो दिया, ये देखें वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव आ गया। अब एक फॉर्म दे दिया उसने मुझे जहाँ पे अपनी पर्सनल या कॉन्टैक्ट डिटेल है वो है, वर्क एक्सपीरियंस है, आपका प्रोफेशनल डिग्री है, एजुकेशन नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट वो दे रहा है, ये आपने फिल करनी है। अब मैं इसको फिल करूँगा तो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, तो काफ़ी लोग स्किप कर जाते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ में ब्रेक करूँगा और सारी चीज़ें फिल करके आपको एंड पे दिखाऊँगा। देखिए मैंने इस पर क्या क्या फिल किया और कैसे करना है। उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि एक CV बनी है तो उसका फॉर्मेट कैसा है। तो आप प्लीज़ मैं यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ, चीज़ें फिल कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इसमें चीज़ें क्या क्या मैंने ऐड की हैं और कैसे की हैं। जी यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आवे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे मेरे साथ कनाडा शो कर रहा है, कैनेडियन नहीं हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं चेंज करूँगा पाकिस्तान। पहले इस पर क्लिक करूँगा मैं, ये देखिएगा, ये देखिए कनाडा आ रहा है, लेकिन कनाडा नहीं मुझे चाहिए पाकिस्तान। तो यहाँ इसको मैं करूँगा एडिट पे, ये देखिए अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चीज़ें डाली हुई हैं, लेकिन यहाँ से मैं जब सेलेक्ट करूँगा कनाडा ख़त्म करके नीचे अपना जो कॉन्टैक्ट इन्फो है उसको मैं करूँगा ना अपडेट, तो सारी चीज़ें मेरी ऑलरेडी उठा लेगा। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया उसने सारी चीज़ें खुद ही उठा ली हैं। अब इसके बाद मैं सेव पे ऑप्शन क्लिक करूँगा,
तो ये डाटा मेरा सारा सेव हो जाएगा। ये देखिए सेव होके दोबारा रिफ़्रेश होके पेज आ गया। अब यहाँ पीछे सारी मैंने ऐड कर दी हुई है। देखें मैंने अपना एक्सपीरियंस डाल दिया, अपनी एजुकेशन जो है वो मैंने डाल दी, जो भी उसमें रिक्वायरमेंट थी वो मैंने फिल किए। आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो इस तरह आप अपनी जो सीवी है वो इस पे अपनी जो कैनेडियन फॉर्मेट है उस हिसाब से बना सकते हैं और कनाडा में जॉब इजीली आप सर्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जाते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।